आज बहुत सारे लोगों में आत्मविश्वास की कमी है और उस आत्मविश्वास को आज बहुत सारे लोग खो चुके हैं। तो आत्मविश्वास है क्या? जहाँ तक अपने मन के अंदर हमें एक कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, वहाँ तक हर काम हमें क्या लगता है, मुश्किल लगता है। और आज हर व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में आज हताश है, परेशान है, निराश है। क्यों? क्योंकि उसको सक्सेस मिल नहीं रही। बहुत सारी चीज़ों में आज उसका आत्मविश्वास बिल्कुल ढीला पड़ चुका है। वो अपने स्वयं का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खो चुका है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको इंक्रीज़ करें, कैसे उसको बूस्ट करें, तो उसके लिए आज इस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आत्मविश्वास की कमी कहां से आती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा लो हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो एक अपनी जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल ही क्या है, ख़राब है। हमारी लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हम उठने का ना तो हमारे पास टाइम फिक्स है, ना हमारे खाने का, ना पहनने का, ना सोने का, कोई सा भी लाइफ स्टाइल हमारी ठीक नहीं है। और जब हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी लाइफ स्टाइल से क्रिएट हो जाती है। किसी काम को हम करना तो चाहते हैं लेकिन उसके टाइम पर उसको नहीं कर पाते, तो फिर वहाँ से क्या है, माइंड पर एक प्रेशर डेवलप होता है, अरे यार उस टाइम पे करना था लेकिन मैं भूल गया। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वह हमारा टाइम टेबल हमारा फिक्स नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा जो दिनचर्या है उसका टाइम टेबल को फिक्स करना है कि किस समय मुझे कौन सा काम करना है। दूसरी बात ये है, अगर आपको कोई विचार आता है शाम को, आपको पता है कि मुझे कल ये काम करना है, जैसे आज मैं हूँ तो मुझे कल कोई काम करना हो, उसके बारे में मुझे पता हो, तो पहले से एक डायरी में आप उसको नोट कर ले कि कल मुझे ये काम करने हैं। क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, सोच लेते हैं और अगले दिन फिर मूझते रहते हैं, अगले दिन वो टेंशन में रहते हैं, पता नहीं कौन सा काम करूं, किस काम करूं, कौन सा काम करूं। फिर जब तीसरा दिन निकल जाता है तो अरे यार मैंने उस काम को तो किया ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किसी भी काम को या तो पहले देख लें, सोच लें, और उसको या तो अगर आप भूल जाते हैं तो उसको लिख भी लें कि मुझे ये काम करना है। तीसरा पॉइंट आता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस चीज़ से ख़त्म हो रहा है, जैसे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम आलसी बहुत है। क्योंकि वह आलसीपन का जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा टेंशन देकर जाता है। हम किसी काम को करना तो चाहते हैं, 2 मिनट किसी चीज़ को करेंगे लेकिन फिर अगले सेकंड उसको छोड़ देते हैं, और यार इसको कौन करे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, बच्चा किताब पकड़ तो लेता है लेकिन उस किताब को पकड़ने के बाद में एक पेज को भी पूरी तरह नहीं पढ़ता और किताब को बंद करके और सो जाता है, या फिर उसी किताब को देखते देखते अब उसको नींद आ जाती है। टेंशन उसको वहाँ पर भी हो रही है। तो वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, कर तो रहा है लेकिन माइंड पर क्या है। आप जब किसी अखबार को पढ़ते हो तो अखबार 14 पेज का आता है, 14-15 पेज का वो अखबार आता है, तब तो आपको ना तो नींद आती है और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। अखबार की कोई खबर अगर आपको 10 दिन बाद भी पूछ ली जाए तो आपको एक एक खबर के बारे में पता होता है कि हाँ यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ। तो इसका मतलब वो भी तो किताबें थी ना, वो भी तो पेज ही थे, लेकिन उन पेज की हर बात हमें याद है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। अरे अखबार ही तो है, लेकिन जैसे पढ़ाई का नाम आता है तो एक पेज भी हमें याद नहीं होता। एक पेज के बारे में भी हमें पता नहीं होता कि किस पेज में क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक कि हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं उस किताब का हमें आगे का टाइटल भी पता नहीं होता कि मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ। सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आज हमने खुद के ऊपर फोकस करना क्या कर दिया, कम कर दिया है, और उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो हमारे काम की है ही नहीं। आज हम फेसबुक, व्हाट्सएपों पे वीडियो छोटे शॉर्ट वीडियो देखने में घंटों घंटों ख़त्म कर देते, 3-3, 4-4 घंटे उनमें ख़त्म कर देते, लेकिन काम की चीज़ें नहीं देखेंगे। नेट उसमें भी वेस्ट हो रहा है, नेट इसमें भी वेस्ट होएगा, लेकिन काम की चीज़ें हम नहीं देखेंगे। आज अगर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी उसके हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो हर जगह है, लेकिन उसके बेनिफिट से अगर इफ़ेक्ट के बारे में अपन बात करें तो बहुत सारे सोशल मीडिया से बेनिफिट भी होते हैं। बेनिफिट ये है कि आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है,
अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाओगे तो एक आपकी नॉलेज जो है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता वह हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चलती है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमें बढ़ाना है। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं कैसे। तो बढ़ाने का सबसे बढ़िया रीज़न ये है, सबसे बढ़िया अच्छा तरीका ये है कि आपको ये काम करना है कि किसी भी, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको अगर किसी किताब को याद करना है तो उस किताब को आप क्या करो, पहले एक बार नॉर्मल रीड करो। उसको याद करने के लिए कभी मत पढ़ो। उस किताब को एक अखबार की तरफ पत्ते पलटते पलटते पूरी किताब को पढ़ डालो। जब आप पूरी किताब को जब पढ़ देंगे तो फिर क्या होगा कि एंड के जब किताब के पेज जब एंड में ख़त्म होने वाले होंगे तब आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेवलप होगा। वो कैसे होगा? आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्या है, ऐसे हार्मोन सीक्रेट होने लगेंगे, ऐसे गुड हार्मोन सीक्रेट होने लगेंगे जो आपके माइंड को ये बता देंगे कि नहीं, इस किताब को तूने पूरा कर लिया। और जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक की जो चीज़ें चाहे शायद आपने सिर्फ देखी थी लेकिन वो चीज़ें अब आपको याद होने लग गई। और जब उसी किताब को आप सेकंड बार उठाकर पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ याद आने लगेगी, हर चीज़ के बारे में आप समझने लगोगे, कोई भी चीज़ आपको टफ नहीं लगेगी। बच्चे सबसे ज़्यादा टेंशन में कैसे होते हैं? किताब को पढ़ते तो हैं लेकिन एक पेज को ही रटने में टाइम वेस्ट कर जाते हैं और वो एक पेज से दूसरे पेज में पहुंचने में भी 3-4 दिन लगा देते हैं। पहले लाइन से पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर कुछ काम याद आया तो वापस पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, फिर वापस सेकंड तक जाते हैं, फिर अगले दिन वापस पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो 2-3 पेज पढ़ने में उनको 7-8 दिन निकल जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि भाई थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर फोकस करें, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करें और किस तरह से मुझे काम करना है, किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है, उन चीज़ों पर फोकस करें। अगर आप बिजनेस लाइन में हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ऐसा कौन सा काम करें, ऐसे कौन से हम शेड्यूल बनाएं, ऐसी कौन सी प्लानिंग करें जिसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है तो पहले उन फैक्टर्स के ऊपर फोकस करें कि किस वजह से, किस चीज़ों की वजह से मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो उन फैक्टर्स को पहले सुधारें। फिर अपने बिजनेस को फोकस करने में या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने में अपना फोकस करें और बहुत सारे पहलू के ऊपर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं के ऊपर एक फोकस करके अपना काम करें तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो सबसे बढ़िया अच्छी बात यही है कि भाई आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करो, तब जाकर आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में हर तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है और उसी के चलते वो आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा तनाव में है। तो इसीलिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।